हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी, एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज। आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम माइनिंग इंस्पेक्टर का जियोलॉजी पोर्शन देखेंगे। इससे क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकते हैं और ये बेहद इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। देखिएगा एग्जाम में आपको इससे देखने को क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए फिर बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, विजिट नहीं करा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे जो वाकई मीन्स की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, ये वीडियो सेकंड है। इसके पहले वीडियो फर्स्ट था, वो आप देख सकते हो। ठीक है, उसमें जीके जीएस का पोर्शन हम लोगों ने कवर करा था। और अगर आपको इसका टेस्ट सीरीज खरीदना है तो आप ये जो व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया हुआ उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, है ना। इस पर आप कॉन्टैक्ट करके आप इंक्वायरी ले सकते हो कि आपको टेस्ट सीरीज के साथ साथ क्या क्या मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते वीडियो को बिना देरी करते हुए। ठीक है, ये कुछ एमसीक्यू हैं जियोलॉजी से रिलेटेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी विच डील्स विद अकरेंस, ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ रॉक्स इज नोन एज। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वो ब्रांच जियोलॉजी का जो किससे डील करता है, वो जो रॉक्स का हिस्ट्री से, उसका ओरिजिन कब हुआ, उसका अकरेंस कब हुआ, ये सब से जो डील करता है उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है, तो याद रखिएगा उसको हम बोलते हैं पेट्रोलॉजी। जो पत्थर के हिस्ट्री के बारे में, ओरिजिन के बारे में, अकरेंस के बारे में जो इस ब्रांच को डील करता है उसको हम बोलते हैं पेट्रोलॉजी। ठीक है, याद रहेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ क्रोनोलॉजी ऑफ द अर्थ पास्ट इवेंट इज कॉल्ड। यहाँ पे स्पेस है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा यहाँ पे। तो ब्रांच ऑफ जियोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्रोनोलॉजी ऑफ द अर्थ पास्ट इवेंट इज कॉल्ड एज। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा ब्रांच जियोलॉजी का, यहाँ सब जियोलॉजी की ही बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए कुछ स्टेटमेंट होते हैं जिसको आपको पता होना चाहिए कि ये स्टडी को क्या बोलते हैं या इस स्टडी को क्या बोलते हैं। ये सब पता होना चाहिए आपको, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ब्रांच ऑफ जियोलॉजी यानी कौन सा ब्रांच है जियोलॉजी का जो क्या डील करता है। देखिए, स्टडी ऑफ क्रोनोलॉजी ऑफ द अर्थ पास्ट इवेंट, यानी अर्थ के जो पास्ट इवेंट, यानी पहले जो पास्ट इवेंट हुए होंगे उसकी स्टडी से डील करता है। तो उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल जियोलॉजी। ठीक है, हिस्टोरिकल जियोलॉजी जो इतिहास के बारे में बताता है, अर्थ का जो भी पास्ट इवेंट हुआ होगा उसके इतिहास के बारे में जो भी बताएगा उसको हम बोलेंगे हिस्टोरिकल जियोलॉजी। ठीक है, चलिए इतना तक समझ में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट इज नोन एज। देखिए, जो अपर मोस्ट लेयर होता है ना अर्थ क्रस्ट का, तो उसको जब हम स्टडी करते हैं तो वो जियोलॉजी कौन से ब्रांच में आएगा, ये क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है। उसको हम बोलते हैं पेडोलॉजी। ठीक है, जब पेडोलॉजी क्या होता है, द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ओके, समझ में आया आपको। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 है, रॉक्स विच आर फॉर्म फ्रॉम विदरिंग रॉक्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक डिपोजिटेड नियर अर्थ सरफेस आर कॉल्ड एज। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो रॉक्स फॉर्म होते हैं किससे, वेथरिंग प्रोडक्ट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स डिपोजिटेड नियर द अर्थ सरफेस। देखिए, जो अर्थ सरफेस के पास में जो भी रॉक्स पत्थर होते होंगे तो उनसे टूट कर जो रॉक्स बनते हैं, है ना, तो उनको हम क्या बोलते हैं। देखिए, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, चट्टान होते हैं, तो उन सब से जो टूट के रॉक्स बनते हैं ना, छोटे छोटे रॉक्स बनते हैं, तो उस रॉक्स को हम क्या बोलते हैं। आपको क्वेश्चन ये कह रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, समझ में आया। सेडिमेंट्री रॉक्स इज अ रॉक्स विच आर फॉर्म फ्रॉम वेथरिंग प्रोडक्ट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स डिपोजिटेड नियर अर्थ सरफेस। समझ में आया। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इन रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ रॉक्स बाई वेट परसेंटेज विच टाइप ऑफ रॉक्स आर हैविंग मैक्सिमम परसेंटेज। यहाँ पे कह रहा है कि देखिए, अगर हम रिलेटिव प्रोपोर्शन की बात करें रॉक्स का, तो उसका अगर हम वेट परसेंटेज देखते हैं तो किस रॉक्स का मैक्सिमम परसेंटेज होगा, क्वेश्चन में ये कह रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इग्नियस रॉक। ठीक है, इग्नियस रॉक्स के बारे में ये होता है कि इसका जो मैक्सिमम परसेंटेज होता है, ठीक है, वेट परसेंटेज की बात करें तो इसका काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम परसेंटेज होता है। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इन रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ रॉक्स बाई वॉल्यूम परसेंटेज विच टाइप ऑफ रॉक्स हैविंग मैक्सिमम परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन समझिए, ऊपर में क्या बोल रहा था, वेट परसेंटेज, यहाँ पे बोल रहा है वॉल्यूम परसेंटेज। तो बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है क्वेश्चन में, बहुत ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ना है। ये नहीं कि हमने बस देखा अरे तो सेम क्वेश्चन है तो हमने कहीं पढ़ा है तो आप उसमें गलत से सेडिमेंट्री रॉक्स लगा दो। ठीक है, ये गलती नहीं करना है। ध्यान से देखो कि क्या पूछ रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम परसेंटेज के हिसाब से बोल रहा है कि किसका मैक्सिमम परसेंटेज होता है, किस रॉक्स का। क्वेश्चन में यहाँ पे ये कह रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स का वॉल्यूम परसेंटेज जो है बहुत मैक्सिमम होता है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। रॉक्स विच आर मेड अप ऑफ वन मिनरल आर कॉल्ड एज। तो यहाँ पे कह रहा है कि रॉक्स विच आर मेड अप ऑफ वन मिनरल आर कॉल्ड एज। वो रॉक्स जो कि एक मिनरल्स के द्वारा बना होता है, तो वो कौन सा रॉक होता है, मोनोमिनरलिक, पॉलीमिनरलिक, या फिर दोनों ही, या फिर कोई भी नहीं। क्वेश्चन ये कह रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, मोनोमिनरलिक जो ऐसा रॉक है जो एक मिनरल के द्वारा बना होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मोनोमिनरल। मोनो मतलब समझ रहे हैं, एक होता है, मोनो मतलब एक होता है। इससे समझ सकते हो आप कि एक मिनरल से जो बने उसको मोनोमिनरलिक बोलते हैं।
आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लार्ज मैग्नीट्यूड और सडन इवेंट दैट मॉडिफाई द प्री एग्जिस्टिंग लैंडस्केप इज नोन एज। यहाँ पे कह रहे हैं कि लार्ज मैग्नीट्यूड या फिर सडन इवेंट्स। देखिए लार्ज मैग्नीट्यूड मतलब जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा लार्ज हो, या फिर कोई सडन इवेंट हो जाए, या फिर तुरंत ऐसा कोई इवेंट हो जाए जो आप प्रिडिक्ट ना किए हो, तो वो क्या मॉडिफाई करता है? वो मॉडिफाई करता है प्री एग्जिस्टिंग लैंडस्केप। प्री एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से हो चुका है। देखिए लैंडस्केप मतलब तो भूस्खलन, ठीक है। तो भूस्खलन मतलब जो पहले हो चुका है। देखिए कोई भी सडन इवेंट होता है तो वो ये मॉडिफाई करता है कि भैया पहले जो है लैंडस्केप हुआ था, तो उस हिसाब से ये होने के चांसेस यहाँ बढ़ जाते हैं। लार्ज अगर मैग्नीट्यूड अगर होता है तो उसको हम बोलते हैं कैटास्ट्रॉफिज्म। इसका आंसर हो जाएगा कैटास्ट्रॉफिज्म। ठीक है, कैटास्ट्रॉफिज्म को बोलते हैं कि सडन इवेंट दैट मॉडिफाइज द प्री एग्जिस्टिंग लैंडस्केप। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ सन हीट इज एब्जॉर्ब बाय लैंड, सी और द एटमॉस्फेयर। तो कह रहा है कि भाई अप्रॉक्सीमेटली कितना परसेंटेज जो है सन का जो हीट होता है वो एब्जॉर्ब किया जाता है लैंड के द्वारा, सी के द्वारा और एटमॉस्फेयर के द्वारा। तो ये दो तीनों मिलकर कितना परसेंटेज हीट जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं सन का। ठीक है, ये हमारा सन है। तो सन का हीट जो है, सन का जो हीट आता है, तो ये लैंड है हमारा, ठीक, ये नीचे सी है और यहाँ पे एटमॉस्फेयर है। तो ये तीनों मिलके कितना जो है इसको हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्वेश्चन में ये कह रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी 60% जो है हीट एब्जॉर्ब कर लिया जाता है लैंड, सी और एटमॉस्फेयर के द्वारा। ठीक है, और फिर समझ में आया इतना आप लोगों को? आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एलिमेंट विच कंस्टिट्यूट अर्थ क्रस्ट विथ मैक्सिमम वॉल्यूम परसेंटेज इज। देखिए कह रहा है कि ऐसा एलिमेंट जो जिससे अर्थ क्रस्ट बनता है तो उसमें मैक्सिमम वॉल्यूम परसेंटेज किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है, पोटेशियम, सोडियम या सिलिकॉन का होता है। क्वेश्चन में ये कह रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा जो है सबसे ज़्यादा होती है, ये आपको सबको पता होगा। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की होती है। अगर आप ऐसे देखो नाइट्रोजन की होती है ना 78%, लेकिन ऑक्सीजन की कितनी होती है? 21% होती है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे अर्थ क्रस्ट बोल रहा है। अर्थ क्रस्ट में जो है वो एलिमेंट का नाम बताना आपको जो मैक्सिमम वॉल्यूम परसेंटेज हो। ठीक है, वो है ऑक्सीजन। गलत मत लगाइएगा यहाँ पे। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। एवरेज जियोथर्मल ग्रेडियंट ऑफ अर्थ क्रस्ट इज। देखिए यहाँ पे ये देखो, ये कुछ ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन है जो आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, रट लो, बिल्कुल आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा। आपको सिर्फ वहाँ पे जाके छापना होगा। ठीक, कि हाँ भाई इसका तो कंफर्म, इसमें कोई आप सोचना ही नहीं है कि भाई इसमें क्या हो सकता है, इसमें कन्फ्यूज़ हो सकते हो। तो ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चन इसको आप रट लो। और ये बचपन से पढ़े आ रहे हैं तो ये तो बिल्कुल ज्योग्राफी के क्वेश्चन में आप पढ़ते आ रहे हो, तो ये तो बिल्कुल वैसे भी याद हो जानी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? एवरेज जियोथर्मल ग्रेडियंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। जो एवरेज जियोथर्मल ग्रेडियंट होता है अर्थ क्रस्ट का वो कितना होता है? ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ठीक है, यानी 1 किलोमीटर में 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे एवरेज जियोथर्मल ग्रेडियंट कितना होता है? 30 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 12 है। अबाउट व्हाट परसेंट ऑफ अर्थ सर्फेस ऑक्युपाइड बाय ओशियनिक बेसिन। कह रहा है कितना परसेंट जो अर्थ सरफेस का है वो ओशनिक बेसिन के द्वारा ऑक्युपाइड किया गया है। क्वेश्चन में यहाँ पे ये कह रहा है, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, ये नहीं कि फटाफट हम क्वेश्चन पढ़े आगे बढ़ती है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60% जो अर्थ का सरफेस है वो ओशनिक बेसिन से ऑक्युपाइड किया गया है। ठीक है, ओशनिक बेसिन समझ में आ रहा है ना आपको? ओशन मतलब समुद्र होता है, बेसिन तो आप जानते हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा जो है इसको कवर किया गया है। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। व्हाट परसेंटेज ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज ऑक्युपाइड बाय ओशनिक वाटर। अब देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ था ओशनिक बेसिन, यहाँ नीचे लिखा ओशनिक वाटर, और यहाँ पे लिखा हुआ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, तो वहाँ पे अर्थ सरफेस लिखा था, तो यहाँ पे लिखा है कि कितना परसेंट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है ऑक्युपाइड किया गया है ओशनिक वाटर के द्वारा। तो कितना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है ऑक्युपाइड कर लिया गया है किसके द्वारा? ओशनिक वाटर के द्वारा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 10%। 10% जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो किसके द्वारा ऑक्युपाइड कर लिया गया? ओशनिक वाटर के द्वारा। ठीक है, इनका पूरा इस पर राज है एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। The study of rock in the laboratory as hand specimen with a view to analyze and discuss their texture, mineral composition, chemical composition is called as। तो यहाँ पर कह रहा है कि ऐसा स्टडी रॉक्स का जो कि हम लेबोरेटरी में करते हैं एज हैंड स्पेसिमेन की तरह करते हैं, और हम एक व्यू लेने के लिए करते हैं और उसको हम एनालाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे कि उसका टेक्सचर क्या होगा, मिनरल कंपोजिशन क्या होगा, केमिकल कंपोजिशन क्या होगा। तो इस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन में यहाँ पे ये कह रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोग्राफी। इसको हम बोलते हैं पेट्रोग्राफी। याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं? पेट्रोग्राफी। जब आप कोई रॉक्स का स्टडी आप लेबोरेटरी में करो और उसका टेक्सचर, मिनरल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन ये सब कुछ डिस्कस करो, एनालाइज करो, तो इसको हम बोलेंगे क्या? पेट्रोग्राफी। ठीक है, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको रट लेना है। आगे बढ़े क्वेश्चन 15 की तरफ। द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल बाय विच मिनरल्स आर आइडेंटिफाइड ऑन अकाउंट ऑफ इट्स कलर और द पाउडर फॉर्म इज कॉल्ड एज। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी मिनरल का
जिससे मिनरल्स को हम आइडेंटिफाइड कर लेंगे किस बेसिस पे, उसका जो कलर होता है ना पाउडर फॉर्म का, उससे हम जो है इसको आइडेंटिफाइड कर लेंगे कि भैया कौन सा मिनरल है। तो याद रखिएगा इसका देखिए वो कोई और नहीं, वो स्ट्रीक है। ठीक है, स्ट्रीक जो ऐसा मिनरल है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसा होता है कि इससे आपका जो पाउडर का कलर होता है ना, उससे आप पहचान होगा कि ये स्ट्रीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। लस्टर शोन बाय ब्रोकन ग्लास इज नोन एज। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत जगह आपको मिलेगा, लेकिन आप इसके आंसर तक पहुंच नहीं पाओगे। तो देखिए आज बताएं आपको कि लस्टर जो होता है ना, लस्टर मतलब क्या होता है, चमक होता है। तो जब ब्रोकन ग्लास यानी कि ग्लास जब टूट जाता है, जैसे कोई ग्लास से ब्रोक हो गया, ठीक है, तो जब ब्रोक हो गया तो इसका जो चमक है ना वो हर टुकड़े में आपको दिखेगा। जैसे डायमंड होता है, डायमंड का आप काटोगे तो हर कोने में आपको ऐसे रिफ्लेक्शन दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो उसी तरीके से ब्रोकन ग्लास में भी ये चीज़ें होती हैं। तो लस्टर शोन बाय ब्रोकन ग्लास इज़ नोन एज, जो लस्टर शो करता है, जो चमकता है बहुत ज़्यादा ब्रोकन टूटा हुआ ग्लास से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एडामेंटाइन। ठीक है, एडामेंटाइन होता है वो। ठीक है, जो चमकता है टूटे हुए ग्लास से और पूरा हर जगह डिस्पर्स हो जाता है। इस चीज़ को समझिए। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। विच मिनरल जनरली शोज वन सेट ऑफ क्लीवेज। तो कह रहा है कौन सा मिनरल जो है एक सेट ऑफ क्लीवेज शो करता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में ये कह रहा है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिक्का। ठीक है, मिक्का जो है एक ऐसा मिनरल है जो जनरली वन सेट ऑफ क्लीवेज शो करता है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, टू सेट ऑफ क्लीवेज इज सीन। देखिए यहाँ पर वन सेट अगर आप क्लीवेज का शो करोगे तो किसमें दिखता है, आप किस मिनरल में, मिक्का में दिखेगा। ठीक है, अगर टू सेट ऑफ क्लीवेज देखोगे तो किसमें दिखेगा आपको, देखिए वो फेल्ड्स्पार में दिखेगा। किसमें दिखेगा, फेल्ड्स्पार में। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। टाल्क इज शोइंग विच टाइप ऑफ लस्टर। देखिए टाल्क जो है ना, टाल्क वो किस टाइप का लस्टर है ये कह रहा है। तो भैया तो ठीक है, वो है पेयरली। ठीक है, पेयरली टाइप का वो लस्टर है टाल्क। ठीक है, यानी कि जो थोड़ा सा वाइट कलर का होता है। तो याद रखिएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वार्ट्ज इज विच शोइंग विच टाइप ऑफ लस्टर। क्वार्ट्ज जो है वो किस टाइप का लस्टर है, यहाँ पे ये कह रहा है। तो भैया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको बोलेंगे विट्रियस। ठीक है, विट्रियस टाइप का लस्टर है ये क्वार्ट्ज। ठीक है, याद रखिएगा। क्वार्ट्ज क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये बात तो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, क्वार्ट्ज क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे एक लाइन में। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, एस्बेस्टोस इज शोइंग विच टाइप ऑफ लस्टर। तो कह रहा है एस्बेस्टोस जो है वो किस टाइप का लस्टर है, यहाँ पे ये कह रहा है। तो याद रखिएगा एस्बेस्टोस जो है वो सिल्की टाइप का लस्टर है। ठीक है, क्या है, सिल्की टाइप का लस्टर है। आगे बढ़ेंगे, कुछ चीज़ें बेसिक फैक्ट्स समझ लीजिए कि बिल्कुल आपको एकदम एक बार पढ़ोगे ना तब भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो रहा, वीडियो को आराम से देखो, आपको तैयारी ऐसी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। द हीट कॉज्ड बाय मेल्टिंग इन द अर्थ हिस्ट्री वो सप्लाइड फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग इवेंट और कॉजेज। यहाँ पे कह रहा है कि जो देखिए जब कुछ मेल्ट होता है ना तो उससे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। तो जो अर्थ के हिस्ट्री में ऐसा हुआ है तो वो सप्लाइड किया गया है ना कहीं से, तो कुछ इवेंट हुआ होगा, कुछ कॉजेज हुआ, कुछ कारण होगा उसका, तभी तो ऐसा हो रहा है कि भाई कोई चीज़ मेल्ट हो रहा है उसके बाद आपको हीट प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो ये किससे हुआ, ये सोलर हीटिंग होता है ये। ठीक है, सोलर हीट। यहाँ सन है, सन से आपको क्या आ रहा है, रेज आ रहा है, सन रेज। तो ये आप यहाँ पे खड़े हुए हो, आपको क्या मिल रहा है, सोलर हीट मिल रहा है कि नहीं, है ना। मतलब मान लीजिए ग्लास रख दो आप उसे पानी भर के, तो यहाँ पे सन रेज यहाँ से पड़ रहे हैं, सोलर हीट। तो ये क्या होगा, गर्म हो जाएगा कि नहीं, हीट होने लगेगा। तो वही कहने का मतलब है जो हीट प्रोड्यूस होता है मेल्टिंग के द्वारा वो कभी अर्थ हिस्ट्री में हुआ होगा तो किसी ना किसी कारण से होता है, तो वो सोलर हीटिंग की वजह से होता है। याद रखिएगा, सोलर हीटिंग की वजह से होता है। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। स्प्लिटिंग ऑफ मिनरल्स अलॉन्ग प्लैनेट सरफेस इज नोन एज। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए स्प्लिटिंग ऑफ मिनरल्स कह रहा है कि मिनरल्स को हम स्प्लिट कर दें प्लैनेट सरफेस के साथ, तो इसको हम क्या बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम बोलेंगे क्लीवेज। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कर लीजिए इसको हम जब कोई भी मिनरल्स को हम स्प्लिट करते हैं प्लैनेट सरफेस के साथ में तो इसको हम बोलेंगे क्लीवेज। ठीक है, आगे बढ़ें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट, दैट इज द फादर ऑफ जियोलॉजी। भैया फादर ऑफ जियोलॉजी कौन है, ये तो सबको पता होगा, जो भी जियोलॉजी के बच्चे होंगे सबको पता होगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स हुटन। ठीक है, जेम्स हुटन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा फादर ऑफ जियोलॉजी, यानी जियोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है, तो जेम्स हुटन है। इतना समझ में आया। अब देखिए अगर इसका PDF चाहिए आपको तो आप जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, करेंट एक्शन से हैं, इस पर आप जो है मैसेज कर सकते हो। फिर आप उसमें डॉक्यूमेंट के आप उसमें मीडिया में जाइए, मीडिया में फाइल्स के सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे सारे ही PDF मिल जाएंगे आपको। जो PDF आपको चाहिए वहाँ पे आप चेक कर सकते हो, आपके बेनिफिट के लिए जो आपको लग रहा है कि ये आपके कोर्स का है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।
बाकी आप प्रिपरेशन रखे रहो और एग्ज़ाम जल्द होगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर बनता है, एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।